चलो आइए आज हम वीडियो बनाते हैं मकर राशि के बारे में। उनका जो कैसा समय रहेगा, कैसा रहेगा उनके साथ, उनके मित्र कितने बनेंगे और दुश्मन कितने बनेंगे, कितना कामयाब हो पाएंगे आप। चलो अष्टोधारा में शशि शर्मा आपका साथ दिले अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे चैनल के भाई बहन सब स्वस्थ होंगे। चलो आइए हमको आपको विस्तार से बताते हैं। आज जो मकर राशि है उसके राहु है जो वो सेकंड भाग में गोचर कर रहे हैं, जहां मकर में प्रवेश करेंगे। दोनों मिच्योर ही राशियां हैं और कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। और परिवार और दोस्तों पर आप फोकस नहीं करते थे, लेकिन दोस्त भी और परिवार भी आपके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आपके ऊपर फोकस करेंगे और बिल्कुल आपका ध्यान देंगे। दोस्त भी आपकी तरफ ध्यान देंगे और जो करके परिवार है वो भी आपकी तरफ ध्यान देंगे। बहुत दुश्मन है आपके, लेकिन आपके जे आगे कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके इतने दुश्मन बनेंगे पर कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने बिल्कुल सतर्क रहना है। 13 महीने तक आप मुझे फॉलो करोगे तो बहुत पैसा कमाओगे। राशि के स्वामी शनि देव थर्ड भाग में गोचर करेंगे और वो पराक्रम का है, बिल्कुल साहस का है, बुद्ध का बनाया हुआ। अब कोई भी आपके ऊपर अच्छा अंपायर खड़ा कर पाएंगे, आप अच्छा अंपायर खड़ा पाएंगे। यदि आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन में आपके फॉलोवर बढ़ने के बिल्कुल चांस है। सोशल है, राजनीति में, तो राजनीति में आपको बहुत ज़्यादा तरक्की का सामना करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा तरक्की कर पाओगे। आपके लिए बहुत बेस्ट समय है। जाए दूर दूर से रिश्ते जोड़ेंगे लोग आपके साथ, लेकिन आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता, क्योंकि थर्ड भाग में गोचर करेंगे। आपके मन में भावना का है और बेहतर ऑप्शन आपको मिलेंगे। 13 महीने तक नवा रिश्ता आपने बिल्कुल नहीं बनाना। यदि कोई दोस्त कोई रिश्ता आपके साथ थर्ड 13 महीने तक आपके साथ बना रहा है तो आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करें, उससे दूर रहें और रिश्ते में मत फंसें। जो रिश्ते में फंसेंगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपने बिल्कुल रिश्ता नहीं बनाना। जो पुराना है तो बनाना है। यदि किसी को जानते हो तब रिश्ता बनाना, यदि नहीं जानते तो बिल्कुल रिश्ता बनाने की कोशिश मत करना, नहीं तो वो आपको डाउन करेंगे और डाउन करके दिखाएंगे। क्योंकि वो एक छलावा है, वो जो दोस्त है राहु छलावा दिखाएगा आपको। और जो काम को इग्नोर ना करे, कोई भी काम करते बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। काम आसान होता नहीं है, लेकिन हो जाएगा यदि आप करेंगे तो। छोटे मोटे काम आप पर ध्यान देंगे तो उससे आप बड़े काम तक पहुंच पाएंगे। और रिश्तों में भी आपके अंदर डिसिप्लिन लेकर आना है। आपने डिसिप्लिन लेकर आएंगे तो आपको अच्छी बोलबानी कर पाएंगे, अच्छा काम कर पाएंगे। और थर्ड भाग में धन भाग का होता है और वहाँ का मतलब है आप बिजी रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे। और कोई भी काम आपने लिखे बगैर नहीं करना। कोई भी काम करेंगे तो लिख कर करें, बिना सोचे समझे आप साइन किए बिना काम मत करना, बिल्कुल परेशानी होगी। और ईगो मत लेकर आना। यदि ईगो लेकर आएगा तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपने ईगो बिल्कुल नहीं लेकर आनी है। और आपने कोई भी मेरा क्या कर लेगा जय मत सोचना, मेरा कोई कुछ क्या कर लेगा जय मत सोचना। आप थर्ड हाउस में गोचर करके 12वें हाउस को वो देख रहे हैं तो आप अब आपके अंदर जो ईगो है वो खत्म हो जाएगी। आपके अंदर कुछ करने का जुनून छा जाएगा कि मैंने कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करने का जुनून आपके अंदर छाया रहेगा। और दूसरे भाग में गोचर करने के बाद सेकंड भाग में तो अगले महीने आपके लगन में राहु गोचर करेंगे। तो ईगो नहीं, पैसा जरूरी है। आपने पैसे की तरफ ध्यान देना है। आपकी बात जो है खराब आपको लगेगी किसी की और उस पर ध्यान मत देना। थर्ड महीने पर अपने ध्यान देना है अपने ऊपर, काम पर। अपने किसी की तरफ ध्यान मत देना। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल नहीं सोचना। जो राहु है वो धन भाव में गोचर करेंगे और तो आपको बिल्कुल शेयर मार्केट में आपको इनकम बिल्कुल मिलेगी। इंटरनेट पे यदि काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। राहु देंगे आपको, थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे लेकिन देंगे जरूर। तो आप घबराए नहीं, बड़ी लालच मत करनी है। आपने बड़ी लालच करोगे तो आपको उसकी परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। आप लालच में भिड़े मत और सोचे मत ज़्यादा। धन भाव पर दृष्टि आपकी पूरी बनी रहेगी और वाणी पर आपने नियंत्रण रखना है। लालच आपने बिल्कुल नहीं करना। कोई आपको लालच दिखाए भी कि थोड़ा जो काम है जो कर ले तो इसमें पैसा ज़्यादा है, आपने नहीं, लालच में मत आना। लालच में आओगे तो सीधा सीधी बात है आप परेशान हो जाओगे। और राहु जो है सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो वो आपकी लाइफ को आपको बिल्कुल लाइट मत लेना। आप उसको, जो राहु होता है वो पैसा देता भी है और ले भी लेता है और गलत हरकतों पर भी आपको कर देता है। आपने गलत हरकतों से सावधान रहना है। आपने बिल्कुल नहीं रहना, ईमानदारी से काम करना है। सब के पत्ते खुल जाएंगे। राहु जो होते हैं वो सब के पत्ते खोल देते हैं। कौन आपका है, अपना है, कौन बेगाना है, आप उससे बिल्कुल बेफिक्र रहेंगे। आपको बिल्कुल कामयाबी देखने को मिलेगी। आपने परेशान नहीं होना। जो मकर राशि है बस आपका जो
आपको मैंने सारा डीपली बता दिया है। आपने किसी की बातों में मत आना है, किसी की तरफ ध्यान मत देना है। कोई भी आपको परेशान करे, आपने किसी की बातों में नहीं आना है ना। जिस काम पे अपने फोकस करना है, अपने काम पर पूरा फोकस रखेंगे तो आपका काम आगे बढ़ेगा, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो दोस्त आपको दुख दे रहे थे, परेशान कर रहे थे, बहुत सारे मुखौटे बन जाएंगे। लेकिन यह ध्यान रखना कि आपने बिल्कुल भी किसी की बातों में नहीं आना है, किसी के नए दोस्त नहीं बनाने हैं। नए दोस्त बनाएंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप इस बात का ध्यान रखें, अपने कैरियर की तरफ ध्यान रखें। आप बिल्कुल अपनी ईमानदारी से काम करेंगे तो आपका कोई भी आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना कोई आपको परेशान कर सकता है। बिल्कुल आपने जो भी बात करनी है सोच समझकर बात करनी है। राहु है वो भ्रमित कर देता है, बने बनाए काम बिगाड़ देता है। जब भी आपने किसी के साथ बात करनी है तो सोच समझ करके बात करनी है, बिल्कुल परेशान होकर के बात मत करना है। उस बात को पहले आप समझें, फिर बात को जवाब दें। एकदम आप जवाब देने की कोशिश मत करना, और कोई नया काम मत छेड़ना। नया काम तब करना यदि आप उसके बारे में पूरी जानकारी होगी। आपको जब पूरी जानकारी होगी तब ही उस नए काम को आपने करना है, नहीं तो फिलहाल उस काम को आपने डिले कर देना है। क्योंकि जय तो 13 मंथ आपके लिए आगे हैं और आप इस 13 मंथ का लाभ उठाएं, भरपूर लाभ उठाएं। यदि आप इसका भरपूर लाभ उठाएंगे तो आपको बढ़ोतरी काफ़ी देखने को मिलेगी। आपने जो खोया है वो पाने का समय आ गया है, आप उस समय को पाएं। आप पाएं और आगे बढ़ें और अपने लिए कामयाबी हासिल करें। और अपना कौन है, बेगाना कौन है, आप उसको पहचानें और करें। आपके अंदर काबिलियत है, आप कुछ कर पाएंगे। कोई छोटा से छोटा काम भी आपको मिल जाए तो आपको छोटे से छोटे काम को भी आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोटे से ही आप बड़े तक पहुंच पाओगे। छोटे से ही बड़े तक पहुंच पाओगे। आप सोचेंगे कि मैं छोटा काम क्यों करूंगा, छोटा काम से ही आप जब पकड़ लेंगे तो उससे ही आप बड़े काम की तरफ फोकस कर पाएंगे। और आप बिल्कुल, परिवार आपका बिल्कुल साथ देगा, परिवार भी आपकी अपेक्षा आपका साथ देगा और आपके साथ खड़ा रहेगा। और आप दोस्त, आप जो पहले होंगे उनको ही बनाएं और दूसरे दोस्त बिल्कुल मत बनाएं। आपको मैंने बिल्कुल डीपली और क्लैरिटी में बता दिया है आपके लिए। बिल्कुल आप इसको फोकस करें। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो मुझे लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक मेरी वीडियो शेयर करें जो किसी के काम आ सके। मैं हर के कमेंट का जवाब देने का पूरा कोशिश करती हूँ और हर के कमेंट का जवाब देती हूँ। तो आप अपनी मकर राशि वाले जो भी हैं, जो आपने खोया है, नेगेटिविटी नहीं लेकर आनी आपने। आप नेगेटिविटी लेकर आते हो, वही आपके लिए परेशानी का कारण बन जाती है कि मेरा कोई नहीं, मेरा कुछ नहीं बनेगा। बनते बनते काम भी आपके रुक जाते हैं। और आपने यह नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं लेके आनी, पॉजिटिविटी रखनी है। मैं कामयाब हो करके ही दिखाऊंगा। यह धारणा बनाकर रखें, फिर देखना कैसे कामयाब नहीं होते। मेरे भाई बहनों कमेंट आते हैं जो निराश होते हैं, बिल्कुल निराश नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। मेरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि आपके अंदर पावर, आपके अंदर एनर्जी है। जब सोचते हैं तो आपका 99% आप अपना खुद काम खराब कर लेते हो। आपने ऐसा कभी नहीं सोचना मेरा समय आएगा, यही सोचते रहना है। आप ऐसा सोचेंगे आपका समय आएगा। शनिदेव कर्मफल दाता है, आपको नीचा कैसे दिखा सकते हैं, आपको परेशान कैसे कर सकते हैं जो कर्मफल दाता की आपकी राशि है। तो आप घबराए नहीं। एक पिता अपने परिवार को कैसे नुकसान दे सकता है, यह बात आप सोचें। यदि शनिदेव आपकी राशि के स्वामी हैं तो वो आपको परेशान कैसे कर सकते हैं। इसलिए आप घबराए नहीं और मेरे साथ जुड़े रहें। आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे।